हेलो दोस्तों, आज की प्रॉब्लम है बाइनरी ट्री मैक्सिमम पाथ सम। हमारे पास यहाँ पे एक बाइनरी ट्री गिवन होगी और हमें बताना है ऐसा पाथ जिसका सम सबसे ज्यादा हो। मतलब हमें पाथ से मतलब नहीं है, हमें सम से मतलब है किस पाथ का सम सबसे ज्यादा होगा। तो पाथ का मतलब ये है कि यार अगर मैं वन से स्टार्ट करता तो मैं वन से टू में जा सकता हूँ। तो ये मेरा एक पाथ है वन से टू, ठीक है, या फिर वन से थ्री, ओके, या फिर टू से वन और फिर वन से थ्री। मतलब देख रहे हो आप, नोड कनेक्टेड कंटिन्यूअसली कनेक्टेड है यार। मैं ये नहीं बोल सकता कि टू से थ्री फिर थ्री से वन, ये नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, ये कोई पाथ नहीं है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो टू से वन, वन से थ्री में गया मैं, तो मैक्सिमम सम मेरे को मिल जाएगा सिक्स। या फिर मैं बोलूँ थ्री से वन फिर वन से टू, वो भी बात एक ही है। अच्छा, मैं इसकी बात करता हूँ। अगर मैं इस वाले एग्जाम्पल की बात करता हूँ तो मेरे कौन कौन से पाथ हैं देखो। मैंने बोला नाइन से टेन में जाओ, नाइन के गया, फिर माइनस टेन में गया। अच्छा, माइनस टेन से मैं कहाँ जा सकता हूँ, ट्वेंटी में जा सकता हूँ। अब ट्वेंटी से मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं पंद्रह में जाऊँ या सात में जाऊँ। तो अगर मैं पंद्रह में जाता हूँ एक ही हो जाएगा, एक पाथ मेरा हो जाएगा सात में, ठीक है। अब आप इसका टोटल करो यार, कितना होगा, ट्वेंटी प्लस फिफ्टीन, थर्टी फाइव, फोर्टी फाइव, सॉरी ये माइनस में ना, तो ट्वेंटी प्लस फिफ्टीन, थर्टी फाइव, माइनस टेन, ट्वेंटी फाइव यार। और ट्वेंटी फाइव और नाइन कितना होता है, थर्टी फोर। तो इसका टोटल तो आ गया थर्टी फोर। अच्छा, अब इसका टोटल देख लेते हैं। तो इसका टोटल आएगा हमारा माइनस टेन, ट्वेंटी कितना होता है, टेन, नाइन और सेवन, सिक्सटीन, तो ट्वेंटी सिक्स। यार ये भी कम है। बोला कोई और पाथ नहीं है क्या। तो अभी तो मेरे को लग रहा है कि दो ही पाथ हैं, देखो थर्टी फोर मैक्सिमम है। अच्छा, मैंने बोला अगर मैं फिफ्टीन, फिफ्टीन से गया ट्वेंटी के पास, और ट्वेंटी के बाद गया मैं सेवन में, ये भी तो कंटिन्यूअस है, वो फिफ्टीन, ट्वेंटी, सेवन। तो ये कितना हो जाएगा, फोर्टी टू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा कोई पाथ दिख रहा है। मैं बोलूंगा नहीं यार, इसके अलावा कोई पाथ है ही नहीं, ठीक है, यही हमारा सबसे मैक्सिमम पाथ है। तो इस तरीके से हमें करना है। अप्रोच क्या लगाएंगे, मैंने बोला डीएफएस का यूज करेंगे। रूट नोड के पास गया मैंने रूट के पास, उसके लेफ्ट में जाऊं, उसके राइट में जाओ, दो कॉल लगा दो, रूट रूट से दो कॉल लगा दो। अच्छा, तो दो कॉल लगा दी यार। अब ये लेफ्ट वाला जाएगा लेफ्ट वाले के पास, वो ठीक है, नाइन में गया, पहले नाइन की कॉल कंप्लीट हो गई। देखो पहले मैंने लिख तो दिया कोड में कि लेफ्ट में जाओ राइट में जाओ, बट पहले लेफ्ट वाले को कंप्लीट करेगा। अच्छा, तो नाइन में गया, तो फिर नाइन के बाद फिर से उसके लेफ्ट में रहेगा। डीएफएस यही तो कहता है, डीएफएस कहता है चाहते रहो जब तक आपको मिलता रहे एलिमेंट, जब तक आपका नोड नल ना हो जाए तब तक आप अंदर तक जाते रहो। तो मैं नाइन के लेफ्ट में गया, बेस केस आ गया। चलिए, एक काम करते हैं फ्रेंड्स, साथ साथ हम लिखते भी रहेंगे और यहाँ पे उसको ड्राई रन भी करेंगे और लिखेंगे भी कोड यार, ठीक है। मैं ना एक हेल्पर फंक्शन बना देता हूँ यहाँ पे, ओके। और एक मैं वेरिएबल बना रहा हूँ जो कि मैं आपको अभी बता दूंगा थोड़ी देर में कि इसका काम क्या था। जैसे आपको मैक्स सम से पता चल ही गया होगा, ये जो मैक्सिमम सम को होल्ड करने वाला है। और ये मेरा एक इनर फंक्शन हो गया, और यहाँ से मैंने लास्ट से बोल दिया, यहाँ पे हेल्पर को मैंने कॉल कर लूंगा, हेल्पर फंक्शन को मैं कॉल कर लूंगा रूट के साथ, और नीचे मैं रिटर्न कर दूंगा मैक्स सम। चलिए, ये मेरा बेसिक कोड हो गया यार। अब क्या होगा, रूट आया, चलिए रूट आया, मैं यहाँ पे लिखता हूँ माइनस टेन। माइनस टेन ने कॉल लगाई, माइनस टेन के पास गया, सबसे पहली बेस कंडीशन हमेशा लिखनी है यार कि क्या मेरा नोड नल तो नहीं है। तो या मैं बोलूंगा नॉट नोड, नोड अगर नल है तो फॉल्स, फॉल्स का उल्टा ट्रू। या तो आप सीधा ये लिख लो, या फिर आप बोलो नोड इक्वल इक्वल नल। आपको जैसा सही लगता है, जो समझ आता है वो लिख लो। चलो मैंने ये लिख लिया, नोड इक्वल इक्वल नल है। अगर नोड नल है तो फ्रेंड्स मैंने बोला क्या करे, जीरो रिटर्न कर दो यार। चलिए, माइनस टेन, माइनस टेन जीरो तो नहीं है यार, माइनस टेन नल तो नहीं है यार, तो रिटर्न जीरो तो नहीं करना। तो मैंने बोला एक काम करो, माइनस टेन के लेफ्ट को कैलकुलेट कर लो। तो मैंने बोला लेट लेफ्ट मैक्स इक्वल टू मैथ, ध्यान देना फ्रेंड, मैथ डॉट मैक्स। देखो, मैंने बोला हेल्पर फंक्शन को कॉल करो किसके साथ। अब बोलोगे यार ये क्या कर रहे हो आप, मैथ डॉट मैक्स क्या है। तो अभी बताता हूँ फ्रेंड्स, मैंने क्या बोला ना, हेल्पर नोड का लेफ्ट तो कैलकुलेट कर लो आप, बट ये चेक करो कहीं माइनस वैल्यू तो नहीं आ रही यार। अगर माइनस वैल्यू आ रही ना तो मैं उसे लूंगा ही नहीं। मैंने बोला भाई अगर माइनस वैल्यू तो जीरो मान लो आप लेफ्ट मैक्स को, फिर ठीक है, दोनों में से जो मैक्सिमम है वो ले लो। तो यार अगर माइनस में वैल्यू है तो हमने जीरो आ जाएगा मेरे पास। अच्छा, मैंने बोला 10 के राइट मैक्स में भी जाओ, राइट साइड को भी ट्रेवर्स करो, तो 10 के राइट में भी जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे वो भेज देगा राइट। अच्छा, जैसे वो 10 के लेफ्ट में कॉल लगी होगी ना, पहले तो देखो फ्रेंड्स, दोनों कॉल तो एक साथ लगेगी नहीं यार, ठीक है। पहले तो इसके लेफ्ट में गए तो बोला है 10 के लेफ्ट में तो नाइन है,
मैंने बोला 9 ठीक है। मैं यहाँ पे गया कि 9 मेरा नल है, बोला 9 नल तो नहीं है। तो अब देखो 9 के लेफ्ट में जाएगा, यहाँ पे बोलेगा 9 का लेफ्ट कितना है, बोला यार ये नल है, लेफ्ट ऑफ 9 ठीक है। ये मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, ये नल है। तो यहाँ पे गया वो 9 के लेफ्ट वाला फंक्शन में गया वो, ध्यान देना फ्रेंड्स, वो गया यहाँ पे, उसने बोला नोड नल है तो रिटर्न 0। तो मतलब 9 के लेफ्ट मैक्स में कितना आ जाएगा, कितना 0। मैंने बोला ओके 0 आ गया। मैंने बोला 0,0 दोनों में से बड़ा कौन है, बोला दोनों 0 ही है, तो लेफ्ट मैक्स में 0 रख दिया। अच्छा अब राइट की बारी आई, किसके, 9 के। अब लगी ये वाली कॉल। अच्छा 9 के राइट में कितना है, राइट में भी यार नल है, तो नल के केस में मुझे 0 मिलता है, तो मैंने बोला 9 राइट मैक्स में भी कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 0 आ जाएगा। अच्छा अब मैंने 9 का लेफ्ट और राइट दोनों ट्रैवर्स कर लिया, ठीक है। मैंने 9 का लेफ्ट और राइट दोनों ट्रैवर्स कर लिया। ध्यान देना फ्रेंड्स, ये देखो मेरा कुछ इस तरीके से विजुलाइज करो उसे, मेरा कुछ ऐसे था, यहाँ पे नल था और यहाँ पे भी नल था। अच्छा क्या मैं कह सकता, अब मेरा एंटायर ही बन गया, इसका लेफ्ट मिल गया राइट मिल गया। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि भाई लोकल मैक्स नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ मैं, लेट लोकल मैक्स इक्वल टू, मेरा एक पाथ तो बन गया ना। पाथ क्या है, बोला लेफ्ट मैक्स प्लस नोड डॉट वेल, लेफ्ट मैक्स में कितना है 0, नोड डॉट वेल ये आ गया, फिर राइट मैक्स ये है, प्लस राइट मैक्स। तीनों को टोटल करके जो भी सम आ रहा है उसको कंपेयर करो इसके साथ, मैक्स सम के साथ। तो मैंने बोला मैक्स सम इक्वल टू मैथ डॉट मैक्स ऑफ लोकल मैक्स कॉमा मैक्स सम। तो यार कौन बड़ा है दोनों में से, आपने बोला यार दोनों में से, यार ये तो 9 बड़ा है। तो 9 बड़ा है तो मैंने बोला लो मेरे मैक्स सम में 9 आ जाएगा, ठीक है। आपको ये बात समझ आ गई होगी। तो मैक्स सम में आ गया मेरा कितना, 9। अभी तक देखो मेरे पास मैक्सिमम 9 चल रहा है, ठीक है नी। ओके, ये कंप्लीट, मैक्स सम कंप्लीट। अच्छा अब 9 क्या रिटर्न करेगा, 9 को देखो एक ही पाथ देना है। अब 9 को ऊपर जाना है यार, इस बात को समझना फ्रेंड्स, यहीं पर थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है समझने में। तो मैंने बोला यहाँ पे 9 था और इसके मान लो इसके लेफ्ट में था 0 और इसके राइट में था फ्रेंड्स कितना, 0। मैं 0 क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि नल को मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ, 0 आ गया। तो मैंने बोला 9 यहाँ तक मुझे पता है, यहाँ तक मुझे पता है 099 090, तो एक पाथ तो 9 बन गया। अच्छा अगर मैं 10 के पास ऊपर जाता हूँ तो मैं 10 को क्या दूंगा जिससे उसको मैक्सिमम मिले पाथ। तो ध्यान देना, मैंने बोला या तो मैं लेफ्ट वाला पाथ लूँ या फिर राइट वाला पाथ लूँ। तो मैंने बोला या तो मैं 0 मतलब जो कि लेफ्ट का 0 है, 0 लेफ्ट वाला प्लस मैंने बोला 9, ठीक है। इसको मैं रिटर्न कर दूंगा किसके पास, -10 के पास। तो जो मेरा पाथ बन जाएगा -10, 9 और 0 लेफ्ट वाला, या तो ये होगा फ्रेंड्स, या फिर दूसरा पाथ क्या होगा मेरा, -10, 9 और 0 राइट वाला। यहाँ समझ आई आपको बात। मतलब कभी मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि यार -10 और 9 और उसका लेफ्ट भी एंड राइट भी, यार ये पॉसिबल नहीं है यार, क्योंकि कनेक्टेड नहीं हो रहे ना। देखो 0 से 9 में गया, 9 से -10 में गया, या फिर इस वाली 0 से 9 में गया फिर वहां से -10 में गया। तो अगर आपको इतनी बात समझ आ गई है, अगर आपको फ्रेंड्स इतनी बात समझ आ गई, तो यहाँ से मैं रिटर्न कितना करूंगा 9 से। मैंने बोला रिटर्न करो 9 से, पहले तो 9 की वैल्यू कितनी है, मैंने नोट डॉट वेल प्लस मैथ डॉट मैक्स ऑफ लेफ्ट मैक्स कॉमा, फ्रेंड्स मैंने बोला लेफ्ट मैक्स कॉमा राइट मैक्स। क्लैरिटी आ गई होगी। तो मतलब 9 ने बोला मैं तो 9 खुद को लूंगा, अब लेफ्ट और राइट में से दोनों में से जो भी बड़ा है वो लूंगा और मैं भेज दूंगा -10 के पास। तो -10 का कंप्लीट हो गया काम, मतलब -10 का लेफ्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है जी। -10 का लेफ्ट कंप्लीट हो गया। तो मैं ये बोल सकता हूँ -10 का लेफ्ट है, लेफ्ट इज 9, कैलकुलेट हो क्या आ गया, इज 9 आफ्टर कैलकुलेटिंग कंप्लीट पाथ, कंप्लीट पाथ, ठीक है जी। बोला ओके समझ आ गया, बिल्कुल आ गया।
अब जब इस 10 का कंप्लीट हो गया तो यहाँ पे आया होगा, वो यहाँ पे है अभी, ध्यान देना। उसने बोला है कॉमा जीरो, बोला मैथ डॉट मैक्स कॉमा जीरो दोनों में से बड़ा कौन है यार? बोला 9 बड़ा है, जीरो बड़ा है, बोला 9 बड़ा है। तो 9 के सॉरी 10 का देखो, 10 का लेफ्ट इज 9, चलो मैंने लिख दिया, ठीक है, -10 का लेफ्ट इज 9। अब मैंने बोला उसके राइट को कैलकुलेट करो। तो राइट को कैलकुलेट करने के लिए मैंने बोला उसके राइट नोट को लगा दी मैंने, नोट डॉट राइट। अच्छा, तो 10 का राइट कितना बोला? 20 है। अच्छा, ऊपर गया, बोला क्या 20 नल है? नल तो नहीं है। तो क्या 20 का लेफ्ट है? बोला हाँ 20 का लेफ्ट है। तो 20 के लेफ्ट की कॉल लगाओ जो कि होगी 15 फ्रेंड्स। अच्छा, 15 गया, नल है? 15 नल नहीं है। तो 15 के लेफ्ट की कॉल लगाओ फ्रेंड्स। तो 15 के लेफ्ट और राइट की दोनों कॉल लगा के मुझे पता है कि नल है दोनों जगह। तो अब मेरे पास जो कैलकुलेट होके आएगा, 15 का लेफ्ट प्लस राइट दोनों जीरो हैं, जीरो एंड जीरो, लेफ्ट राइट, लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। तो 15 का मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, 15 का लेफ्ट भी कैलकुलेट, राइट भी कैलकुलेट। अब मैंने बोला लोकल मैक्स को कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो लेफ्ट जीरो, नोट डॉट है वैल कितना है 15, राइट मैक्स जीरो, तो लोकल मैक्स में आ गया 15। तो मैंने बोला 15 कॉमा मैक्सिमम सम 9 है यार, तो 15 कॉमा 9 दोनों में से बड़ा कौन है? बोला 15 बड़ा है। तो इसे अपडेट करके 15 कर दो। जब मैंने ये कर दिया तो मैंने बोला अब 15 से क्या रिटर्न करूं? अब यार 15 से 20 की तरफ जाओ और ये बता दो कि भाई मैक्सिमम पाथ कौन सा है। कैसे? जैसे मैंने यहाँ पे बोला था, जैसे मैंने यहाँ पे बोला था कि 9 के बाद जब ऊपर जाएगा -10 के बाद सेम चीज वही होगी, ठीक है। तो उसके लेफ्ट को देखिएगा, राइट को देखिएगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स 15 प्लस 15 का लेफ्ट बड़ा है, राइट बड़ा है, जो भी बड़ा है वो रिटर्न कर दो 20 के पास। तो कितना जाएगा? 15 ही जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हुआ, 20 का लेफ्ट इज कंप्लीटेड, 20 का लेफ्ट इज 15 आफ्टर कैलकुलेटिंग। कैलकुलेट कर दिया यार हमने। हम्म, चलिए 20 के लेफ्ट में आओ, यहाँ पे अब 20 वाला ब्लॉक है, इसको आपको विजुअलाइज करना है यार। ये हेल्पर जो है ना अलग अलग ब्लॉक्स बन रखे हैं, ठीक है। और अभी मैं 15 वाले ब्लॉक में हूँ, 15 वाला ब्लॉक कंप्लीट हो गया, अब मैं 20 वाले ब्लॉक में हूँ। यहाँ पे 20 की कॉल लग रखी है और 20 का लेफ्ट कंप्लीट हो गया, 20 के राइट की बारी है। तो राइट में गया मैं, राइट में 7 है, तो 20 के राइट में 7 है। मैंने गया ऊपर, मैंने 7 नल है नहीं है, तो 7 के लेफ्ट में गया, बोला लेफ्ट में गया, लेफ्ट नल है तो जीरो आ गया। और राइट में गया, राइट भी जीरो है तो नल है तो जीरो आ गया। तो राइट एंड लेफ्ट और जीरो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो मेरा लोकल मैक्स बनेगा वो कितना बनेगा? लेफ्ट, 7 का लेफ्ट है जीरो, राइट मैक्स भी जीरो, तो जीरो जीरो ही हो गया। यहाँ पे 0 प्लस 7 प्लस जीरो 7, लोकल मैक्स 7 है, मतलब 7 ट्री के लिए 7 आ गया। और मैंने बोला दोनों में से मैक्सिमम देख लो, 15 बड़ा है 7 बड़ा है, बोला 15 ही बड़ा है, तो मैक्सिमम मेरा 15 रहेगा। अच्छा, मैंने बोला कौन सा पाथ चाहिए आपको? 20 को जो मैं रिटर्न करूंगा क्या भेजूं मैं? इसका लेफ्ट वाला उठा के भेजू, राइट वाला उठा के भेजू? तो मैंने बोला 7 प्लस इसका लेफ्ट कॉमा राइट में से दोनों में से जो भी बड़ा है वो 20 के पास चल जाएगा। तो फ्रेंड्स कितना जाएगा? 7 जाएगा। तो यार 20 का राइट भी कंप्लीट हो गया। तो 20 का राइट इज 7 आफ्टर कैलकुलेटिंग, ठीक है जी। 20 का लेफ्ट और राइट जब दोनों कंप्लीट हो गया, अब देखो, अब विजुअलाइज करो, 20 वाला नोड आ गया, इसका लेफ्ट कंप्लीट, राइट कंप्लीट। लेफ्ट में मेरे पास कितना है? लेफ्ट में मेरे पास 15 है और राइट में मेरे पास 7 है। मैंने बोला अब कैलकुलेट करो यार। देखो 15 27 ये भी तो एक पाथ बन सकता है ना। अब इसको देखो, लेफ्ट मैक्स मैक्स कितना है? 15 प्लस 20 प्लस 7 42, तो लोकल मैक्स हो गया 42। अब इस कंपैरिजन करो, 42 कॉमा 15 दोनों में से बड़ा कौन है? बोला 42 बड़ा है, तो 42 रख लो, ठीक है। अच्छा, कंप्लीट। अब 20 ने बोला वापिस ऊपर भी तो जाना है, अब मैं कौन सा पाथ दूं उसे? इस साइड वाला दूं या इस साइड वाला दूं, राइट वाला दूं? मतलब 15 20 -10 बनाए या 15 27 बनाए? नहीं सॉरी, 7 20 और -10 बनाए। बोलो दोनों में से कौन सा पाथ दूं, ये वाला या ये वाला? बोला कि ठीक है जी, नोट डॉट वेल कितना है? बोला नोट डॉट वेल 20 है। दोनों में से बड़ा कौन है? लेफ्ट मैक्स राइट मैक्स, लेफ्ट मैक्स 15 है, राइट मैक्स 7 है, तो 15 7 दोनों में से बड़ा 15 है। तो मैंने बोला 20 प्लस
15 35। तो जो 10 का लेफ्ट है, देखो फ्रेंड्स, अब देखो 10 का, सॉरी 10 का लेफ्ट नहीं, 10 का जो राइट है, 10 का जो राइट है, इसको ना मैं हटा देता हूँ। देखो -10 का लेफ्ट तो आ गया था ना, -10 का राइट इज 35 आफ्टर कैलकुलेटिंग। कंप्लीट पाथ हमने देख दिया, इसका हम नीचे तक आ गए, हमने पूरा देख दिया। और हमें पता है कि इसका जो मैक्सिमम पाथ है ना, वो 20 + 15 है। हम्म, अब देखो यार, अब मेरे पास 10 के पास लेफ्ट में 9 है और राइट में 35 है। तो अब क्या मैं ले सकता हूँ, कौन सा पाथ लूँ? देखो 10 का, देखो आप विजुअलाइज करो, 10 के पास लेफ्ट भी आ गया, राइट भी आ गया। मैंने बोला लेफ्ट में 9 है, 9 प्लस -10। मैंने बोला, ध्यान देना फ्रेंड, 9 प्लस -10 प्लस 35। 35 क्यों? क्योंकि इसके राइट से 35 कैलकुलेट होके आ गया। तो कितना होता है 25? देखो ये 1 36, 36 हो रहा है यार। सॉरी सॉरी, क्या बोल रहा हूँ मैं, -34 हो रहा है, मैंने बोला। ठीक है, ये इसको ना माइनस, इसको हटा ही दो यार, ये कर दो। ठीक है, ये -1 प्लस 35 तो 34 हो गया। तो यार 34 हो गया। मेरा लोकल मैक्स 34 है। अब चेक करो, क्या मेरा 42 बड़ा है या फिर मेरा, सॉरी, लोकल मैक्स मेरा कितना है, 35 बड़ा है या 42 बड़ा है? बोला 35, 42 बड़ा है, तो 42 रहने दो। अगर 42 रहने दूंगा तो मैंने ठीक है जी। अच्छा, अब मैंने यहाँ से क्या लिखा, रिटर्न 10 जब कंप्लीट हो गया तो मैंने कितना रिटर्न किया, मैंने नोट डॉट वेल -10 प्लस, मैंने -10 प्लस कौन सा, लेफ्ट या राइट? मैंने बोला दोनों में से कोई भी ले लो। तो दोनों में से बता, जो बड़ा है वो ले लो। तो 10 का राइट वाला 35 था। तो यहाँ से मैं रिटर्न कितना करूंगा, 25 यार, -10 प्लस 25, -10 प्लस 25, सॉरी, -10 प्लस 35 विच इज इक्वल टू 25। तो -10 भी कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। ठीक है, अब वो आगे लास्ट यहाँ पे। तो मुझे एक्चुअली लास्ट वाले रिटर्न वैल्यू से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में जो मेरा मैक्सिमम है ना, वो तो ट्रैक कर ही रहा है मैक्सिमम सम। ठीक है, और मेरा खत्म हो गया लॉजिक। ठीक है, और यहाँ से जैसे ही हेल्पर फंक्शन यहाँ पे आ गया ना इनिशियल पॉइंट में, तो मैंने बोला रिटर्न मैक्सिमम कर दो। तो फ्रेंड्स ये था आज का लॉजिक। तो क्या ये चलेगा, देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये एक्सेप्ट तो हो गया, अब हम सबमिट करके देख लेते हैं यार। ओके, ये सबमिट भी हो गया, वाओ। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की प्रॉब्लम समझ आ गई होगी यार। अगर आपको कुछ भी डाउट है, ड्राई रन, देखो हमने पूरा ड्राई रन करके देखा है ट्री को। ठीक है, देखो हमने ये वाली ट्री को ड्राई रन करके देखा, समझा कि कैसे चलेगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।